तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं फिर इस सर्कुलर के बारे में जो हमने इससे पहले जो है मैंडेटरी और कंपल्सरी साइन बोर्ड के बारे में डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे इन्फॉर्मेटरी साइन बोर्ड के बारे में। इन्फॉर्मेटरी मतलब जो आपको इन्फॉर्मेशन बताता है, जो आपको कहीं जाना है, डेस्टिनेशन क्या है, आपको आपके सारी डिटेल में आपको बताऊंगा। तो आज हम बात कर रहे हैं जो 24 दिसंबर 2024 को जो नई सर्कुलर आई है 67/2022 से IRC आई थी साइन बोर्ड्स के बारे में, उसको सुपरसीड करता है ये वाली सर्कुलर। क्योंकि अब हम जान लेते हैं इन्फॉर्मेटरी साइन बोर्ड करता क्या है। तो इन्फॉर्मेटरी साइन बोर्ड का काम है आपको क्या है, डायरेक्शन, जो मोटरिस्ट जो रोड यूजर्स है उसको डायरेक्शन बताता है, जो आपको किधर जाना है, सही सीधे ही जाना है, लेफ्ट मोड़ना है, राइट मोड़ना है, आप जो भी इस पर डेस्टिनेशन पे जाना चाहते हो। रूट डेजिग्नेशन आपको रूट बताता है, या जैसे आपको आगरा जाना है या वो आप जो भी रोड पे चल रहे हो, आपको जो भी डेस्टिनेशन पे पहुंचना है वो आपको बताता है। अब इसके अलावा और भी क्या होता है, जो रोड के किनारे बहुत सारे ऐसे वे साइड एमिनिटीज़ होती है, लाइक कि बहुत सारा रेस्ट एरिया है, पेट्रोल पंप होगा, ठीक, वॉशरूम वगैरह का भी सुविधा होता है। बहुत सारी चीज़ों के लिए भी जो है इन्फॉर्मेटरी साइन बोर्ड आपको रोड पे लगा हुआ देखने को मिलेगा, जो आपको इन्फॉर्म करेगा जो आगे तरफ रेस्ट एरिया है कि पेट्रोल पंप है कि वॉशरूम है, क्या है, जो भी चीज़ें हैं डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन वो होता है। ठीक है, उसको लगाया जाता है। अब हम इसकी साइज अगर डायमेंशन की बात करें इस सर्कुलर के अकॉर्डिंग, जो इसकी साइज है, अगर हिली ट्रेन में बात करें, हिली ट्रेन पे अगर हम बात करेंगे तो उसका जो यहाँ देखो ओवरहेड, एक तो ओवरहेड डायरेक्शन साइन और एक होता है फ्लैग टाइप डायरेक्शन साइन। ओवरहेड डायरेक्शन साइन क्या होता है, जो आपके सर के ऊपर हो, ठीक है, और एक होता है शोल्डर माउंटेड। शोल्डर माउंटेड मतलब आप जा रहे होंगे, आपके लेफ्ट में आपको साइन बोर्ड लगा हुआ देखने को मिलेगा, वो होता है शोल्डर माउंटेड। ठीक है, अब ओवरहेड साइन बोर्ड जो है, उसी तरह टेक्स्ट हाइट ऑफ अपर केस मतलब जो बड़ी कैपिटल स्मॉल लेटर के यहाँ से हम बात कर लेते हैं, जो लोअर है उसको 330 mm होना चाहिए, और जो कैपिटल लेटर है, जो मतलब जो भी कोई भी अगर डेस्टिनेशन का नाम इस जैसे आगरा ही अगर हम ये सपोज करें तो ए कैपिटल होगा, तो ए क्या होगा, उसका जो आपको ये रखनी है, हाइट रखनी है, उसको है 460 mm रखनी है। ठीक है, अब उसी तरह फ्लैग टाइप डायरेक्शन साइन जो आप सपोज कर जो शोल्डर पे लगाते हैं, उसका जो लोअर केस का हाइट होगा उस 245 mm का होगा, और जो अपर है वो 345 mm का होगा। अब थिकनेस जो हम ये करेंगे, थिकनेस तेरा हाइट आपको बता दिया, जो हाइट कितनी रखनी है। ठीक है, अब उसकी थिकनेस भी तो होती है, कितनी रखनी है उसकी मोटाई, तो वो है लोअर जो है लोअर केस मतलब जो स्मॉल लेटर है वो आपको 50 में रखना है, 50 mm, और जो अपर केस है वो 60 mm रखना है। ये जो है हिली ट्रेन में है। सेम उसी तरह प्लेन रोड मतलब अदर देन जो हिली मतलब पहाड़ी एरिया को छोड़ के जो आप जो भी ऐसे नॉर्मल रोड है उसको बोलते हैं प्लेन या रोलिंग ट्रेन। ठीक है, तो उसमें जो ओवरहेड साइन बोर्ड है उसका जो हम टेक्स्ट साइज रखेंगे लोअर केस का वो है 380 mm, और अपर केस मतलब जो कैपिटल लेटर रखेंगे वो 530 mm का हाइट रखेंगे। हाइट ये मैं बात कर रहा हूँ एक्सप्रेसवे की। ठीक है, एक्सप्रेसवे में बात कर रहे हैं, नेशनल हाईवे की नहीं कर रहा हूँ। नेशनल हाईवे के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, हम सिर्फ अभी एक्सप्रेसवे की बात कर रहे हैं। अब उसी तरह फ्लैग टाइप डायरेक्शन का 270 mm होगा, फिर 380 mm होगा। ठीक है, तो ये जो है इस टेबल के अकॉर्डिंग जो है उसकी साइज की साइन बोर्ड का जो अपर एंड लोअर केस का ये होगा। अब हम चलते हैं इन्फॉर्मेटिव साइन बोर्ड टू बी लिस्ट। अब ये है कि रीएश्योरेंस साइन। अब रीएश्योरेंस साइन क्या है उसके बारे में भी आप जान ले। रीएश्योरेंस साइन क्या है कि जब भी आप रोड में एंटर कर रहे हो, ठीक है, आपने कोई साइड रोड से एंटर करा, इसमें हाई एक्सप्रेस में एंटर कर लिया, आपने एक्सप्रेस में एंटर किया, तो अब आप सही रूट पे जा रहे हो नहीं आ रहे हो, तो आपको ये रीएश्योर करता है जो आप हाँ सही रूट पे हैं नहीं है। तो इसलिए इस साइन बोर्ड का ये जो आप ऊपर में साइन बोर्ड यहाँ देख रहे होगे। अब एक पॉइंट है जो आपको यहाँ ना ब्लू कलर का, कहीं आपको ग्रीन कलर का दिखेगा, कहीं ब्लू कलर का दिखेगा। तो अगर आप नेशनल हाईवे पे चल रहे हैं तो वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेटरी साइन जो आपको इन्फॉर्मेशन देता है वो आपको ग्रीन कलर पे मिलेगा, बैकग्राउंड उसका। ठीक है, अब ब्लू कलर आपको दो केस में होता है। एक तो आप अर्बन रोड में जाते हैं, जैसे आप दिल्ली उल्ली आएंगे, मुंबई जो बड़े बड़े सिटीज़ हैं, मतलब जो अर्बन एरिया है वहाँ पर अगर आपको जाएंगे तो आपको वहाँ पर जो है ब्लू कलर का दिखेगा। एक आपको ब्लू कलर का कहाँ दिखेगा, जहाँ आप एक्सप्रेसवे में जाएंगे। ठीक है, तो दो ही केस में जो है ब्लू कलर का साइन बोर्ड होता है। अब ये जैसे साइन बोर्ड दिया हुआ, अब इसमें 3 साइन बोर्ड है। एक है 18 जो किलोमीटर का दिखा रहा है, ये है 1830 है, ये किलोमीटर को दर्शाता है। ठीक है, अब ये क्या है, इससे पहले वाले वीडियो में भी मैंने समझा रखा था कि 440 जो हम मीडियन साइड में रखते हैं। 440 मतलब सबसे जो दूर का जो रास्ता होगा वो हमेशा मीडियन साइड में होगा, क्योंकि बीच में जो उससे कम डिस्टेंस का आएगा उसको हम बीच में रखते हैं, और उसके सबसे जो कम डिस्टेंस का है उसको हम सबसे लास्ट में रखते हैं, क्योंकि लास्ट में जाने के बाद तभी तो आदमी रोड से नीचे उतरेगा। ठीक है, तो ये इसका जो है प्लेसमेंट का वो क्राइटेरिया होता है।
अब IRC 67 और IRC SP 99 आप तो जानते ही एक्सप्रेसवे का है, जो 8 लेन है उसके लिए जो है IRC मैनुअल है, ठीक है। उसमें दिया हुआ है कि ये शोल्डर माउंटेड होना चाहिए, लेकिन इस सर्कुलर के अकॉर्डिंग ये जो है ओवरहेड होना चाहिए, ठीक है, आपको ओवरहेड लगाना है। तो अब ये जो है फिगर आप 4.1 देख सकते हो, ये साइन बोर्ड है। अब टू बी प्रोवाइड आफ्टर 150 to 200 मीटर फ्रॉम एंट्री स्लिप एंड रिपीटेड। अब इस लाइन का मतलब क्या, आप जैसे एक्सप्रेसवे में एंटर करें, एंटर करने के बाद आपको 50 to 200 मीटर दूरी पे लगाया जाएगा, जहां आपको एश्योर करेगा जो आप जो है सही रोड पे जा रहे हो। फिर हर 10-10 किलोमीटर ये पे जो ये रिपीट होगा, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट अगर हम बात करें, फर्स्ट टू डेस्टिनेशन शेल बी द नेक्स्ट टू एग्जिट एंड लास्ट शेल बी द अल्टीमेट डेस्टिनेशन। जो मैंने इससे पहले आपको बताया, जो फर्स्ट शोल्डर साइड से आप अगर पकड़ेंगे, शोल्डर मतलब जहाँ फुटपाथ होता है, फुटपाथ साइड से आप लेफ्ट साइड से अगर पकड़ेंगे, जैसे 18 है 30 है 18 है 30 है और 440 इससे पकड़ेंगे, तो ये जो होगा तो सबसे नज़दीक का होगा, और सबसे जो मीडियम साइड में होगा वो सबसे दूर का होता है, ठीक है। अब अगर हम लास्ट पॉइंट की बात कर लें, तो ये अगर ये बताया जो आपको जो यहाँ पे जो डिस्टेंस मेंशन किया हुआ है, सपोज करिए मैं यहाँ बैठा हूँ, यहाँ से PAD पादरा जो यहाँ से है जो है 18 किलोमीटर की दूरी पर है। अब रेलवे स्टेशन यहाँ देखो, द डिस्टेंस ऑफ लोकेशन मेंशन ऑन साइन बोर्ड शुड बी द डिस्टेंस ऑफ रेलवे स्टेशन। इसका मतलब क्या, रेलवे स्टेशन कहीं एक ही जगह होता है। सपोज करिए आप दिल्ली में, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन कहाँ है, यहाँ से है 13 किलोमीटर सपोज करिए, तो 13 किलोमीटर। उसी तरह यहाँ जैसे पादरा है तो यहाँ से जो 18 किलोमीटर है, ठीक है, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे मेंशन किया हुआ मिलेगा साइन बोर्ड में। आप अगर आप रोड में चल रहे हो एज ए यूज़र, आपको ये मानना है कि आप जैसे आपको जहाँ भी वो साइन बोर्ड दिखेगा, मतलब उस साइन बोर्ड से जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो भी वहाँ मेंशन किया हुआ रहेगा, तो वो और उसके साथ जो किलोमीटर मेंशन किया हुआ रहेगा वो उतने किलोमीटर की दूरी पे होता है, ठीक है। अब एक होता है थैंक यू एंट्री। थैंक यू एंट्री क्या था, जब एक एंट्री आप जब एक्सप्रेसवे में एंटर कर रहे तो आपको वेलकम कर रहा है, ठीक है। वेलकम करना भी जरूरी है, आप आइए एक्सप्रेसवे में आप आइए, तो उसका आपको लिखा हुआ मिलेगा वेलकम टू दिल्ली बड़ौदा मुंबई एक्सप्रेसवे। ये दिल्ली मुंबई बड़ौदा जो एक्सप्रेसवे उसका साइन बोर्ड दिया हुआ है। उसके अलावा जो भी एक्सप्रेसवे में चलेंगे उस पर आपको एक वेलकम एंट्री रहेगा और एक होगा आपको थैंक यू। थैंक यू मतलब आप जैसे एग्जिट करेंगे वहाँ पे भी आपको जो है इस टाइप का एक वो मिलेगा, ठीक है। अब हम बात कर ले एडवांस डायरेक्शन साइन की, ठीक है। ऊपर में जो ये साइन बोर्ड दिख रहा है ये है एडवांस डायरेक्शन साइन। अब इस साइन बोर्ड को हम लगाते कहाँ है, इस साइन बोर्ड को हम वहाँ लगाएंगे, जैसे कि आप अगर एक्सप्रेस में एग्जिट एंटर कर रहे हो तो आपको एग्जिट करने के लिए कहीं ऐसे एक्सेस दिया नहीं जाता है, क्योंकि एक्सप्रेसवे की स्पीड ही तो 100+ होती है, तो डायरेक्ट किसी को एंटर नहीं देता। या तो आपको अंडरपास मतलब ग्रेड सेपरेट, जिसको ग्रेड सेपरेटेड बोलते हैं, अंडरपास के थ्रू मतलब आपको एक तो मेन गैरेज में जाएगा, एक आपको सर्विस रोड की तरफ आपको डाइवर्ट कर देगा। तो जैसे आपको एग्जिट करना है, एग्जिट करने से आपको 2 किलोमीटर पहले से ही ये साइन बोर्ड लगा हुआ मिलेगा, ठीक है। 2 किलोमीटर पे लगाएगा, फिर 1 किलोमीटर पे लगाएगा, फिर 500 मीटर पे लगाएगा, ये आपको बताएगा। मतलब 3 बार ये आपको साइन बोर्ड लगा हुआ मिलेगा, ठीक है। वहाँ मेंशन किया हुआ रहेगा, जैसे यहाँ पर एग्जिट GJ05 2 किलोमीटर, फिर अगला जो आएगा वो आएगा 1 किलोमीटर में, फिर 500 मीटर पे, ठीक है। आगे हम वो भी देख लेते हैं, ये देख लो फिगर 4.5, फिगर 4.6, ये 500 मीटर का है। और अब जब आप बिल्कुल एग्जिट पे पहुंच जाएंगे तो वो ये जो फिगर 4.7 दिया हुआ है ये आपको वहाँ पर बिल्कुल एग्जिट पे मिलेगा, ठीक है। तो ये होती है एडवांस डायरेक्शन साइन बोर्ड। हर एक्सप्रेसवे में एग्जिट से पहले इस टाइप का आपको साइन बोर्ड देखने को मिलेगा। अब हम रेस्ट एंड सर्विस एरिया साइन बोर्ड, अब हम बात करते हैं रेस्ट एंड सर्विस एरिया साइन बोर्ड, जो हमें इन्फॉर्मेशन देता है। अब इतने सारे चीज़ें देखो, यहाँ साइन बोर्ड अगर आप देखिए फिगर 4.9 अगर आप देखेंगे, इसमें जो पहला साइन बोर्ड ये दिया, जैसे पेट्रोल पंप का है, हॉस्पिटल का है, रेस्ट एरिया का है, टॉयलेट का है, कहीं आपको इमरजेंसी कॉलिंग बूथ का है, उसका दिए होटल वगैरह का है। तो ये जो होता है कुछ रेस्ट एरियाज़ होते हैं, ठीक है। जो इस टाइप का साइन बोर्ड भी आपको देखने को मिलेगा। और इसका भी जो प्लेसमेंट हम वैसे ही करें, 5 किलोमीटर पहले से ही हम ड्राइवर को इन्फॉर्म कर रहे हैं। अगर हम एक्सप्रेसवे में जा रहे हैं, ड्राइवर को बता रहे हैं जो इतने किलोमीटर पे जो ये सुविधाएं उपलब्ध है। फिर 2 किलोमीटर पे जाएगा तब भी मिलेगा, मतलब रेस्ट एरिया से 2 किलोमीटर पहले आपको लगा मिलेगा, फिर 1 किलोमीटर पहले मिलेगा, फिर 500 मीटर पहले मिलेगा। फिर आप जब पहुँच जाएंगे तो वहाँ पे बिल्कुल एंड पे जा करके जो है ये जो फिगर 4.10 है इस टाइप का आपको साइन बोर्ड देखने को मिलेगा। इसको बोलते हैं रेस्ट एरिया साइन बोर्ड, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर। इमरजेंसी, अब एक्सप्रेसवे में चल रहे हो, एक्सप्रेसवे में इतनी हाई स्पीड गाड़ियाँ चलती हैं, मतलब 100 से नीचे वहाँ डिज़ाइन किया जाता ही नहीं है, ठीक है। तो एक्सप्रेस का इवन आप नेशनल हाईवे में भी जाएंगे तो ये सुविधाएं मिलेंगी। तो 1033 जो हेल्पलाइन नंबर होता है, ये 24/7 जो है वो जो है आपको जो है
वो सुविधा उपलब्ध है। ठीक है, आपको कहीं कोई इमरजेंसी हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, नाइट में आपको है कि कभी कोई तेल ख़त्म हो गया, गाड़ी ख़राब हो गई, तो इस टाइप के इमरजेंसी के लिए कोई आपको लूट कई एक्सप्रेस में ऐसा कोई होता है कि कभी लूट पीट हो जाती है, तो ये सारी चीज़ों से बचने के लिए नेशनल हाईवे में ये इस टाइप का सर्विसेज जो प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, सॉरी एक्सप्रेस वे में जो है ये साइन बोर्ड लगाया जाता है। ठीक है, आप जब भी आप ये चाहे नंबर सेव कर लो 1033। ठीक है, ये आपको जब भी आप एक्सप्रेस में जाएंगे, अगर आप किसी परेशानी में होते हैं तो आप इस नंबर पे कॉल करके ये मदद बुला सकते हैं। अब अगर इसकी साइज बोर्ड की, ये आपको हर 5-5 किलोमीटर पे लगा हुआ मिलेगा। ये जो साइन बोर्ड होता है हर 5 किलोमीटर पे लगा हुआ मिलेगा। और इसका डायमेंशन की अगर हम बात करें 2400 × 1800 mm, मतलब इसकी लंबाई होगी 2400 और 1800, हाइट होगी इसकी 1800 mm की। ठीक है, अब हम बात करते हैं हैवी व्हीकल कीप लेफ्ट, मतलब जो हैवी व्हीकल होता है, अब एक्सप्रेस वे में हैवी व्हीकल को भी तो अलाउ कर दिया है। ठीक है, अब वो हमेशा ऐसा नहीं है 4 लेन होगा, एक साइड में जो है 4 लेन होगा। अब जो हैवी व्हीकल है वो क्या है, आपको लेफ्ट साइड में ही हमेशा उसको चलना है, क्योंकि जो हमेशा जो राइट साइड का जो लेन होता है या जो मीडियम साइड से अगर आप काउंट करेंगे तो वह हाई स्पीड लेन बोला जाता है उसको, जिसको बहुत दूर जाना है या बहुत डेस्टिनेशन जो हाई स्पीड गाड़ियाँ हैं वो उसी लेन में चलेंगी। जो स्लो व्हीकल है वो फिर उसी हिसाब से लेन में चलेंगे, और जो ये हैवी व्हीकल है उसको हमेशा स्लो लेन में चलना। स्लो लेन का मतलब है सबसे जो शोल्डर साइड से, फुटपाथ साइड से जो लेन होगा वो उस लेन में जो है इसको चलना है। ठीक है, अब ये भी जो है आपको हर 5-5 किलोमीटर पे लगा हुआ मिलेगा। और इसके हम डायमेंशन की अगर बात करें, ये भी 2400 × 2400 mm का साइन बोर्ड होता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एक्सप्रेसवे साइन बोर्ड की। ठीक है, एक्सप्रेसवे और एक्सप्रेसवे एंड, आप जैसे ही एक्सप्रेसवे में एंटर करेंगे तो आपको ये जो फिगर 4.3 का ये है, ये आपको इस टाइप का साइन बोर्ड आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जो आप एक्सप्रेसवे में एंटर कर गए हो, और ये जो है आपको आप जैसे ही एंटर करेंगे आपको मिलेगा। अब जब आप एग्जिट होंगे, एग्जिट होने से बाद ये जो इस तरह से कटा हुआ है, मतलब आप एक्सप्रेसवे से अब एग्जिट कर गए हो, अब ये एक्सप्रेसवे नहीं है, तो इस टाइप का साइन बोर्ड आपको देखने को मिलेगा। और इसकी जो साइज़ होती है 900 mm का जो है इसकी साइज होती है। अब आप बात कर रहे हैं एक्सप्रेसवे एग्जिट एंड एक्सप्रेसवे एंट्री रैम्प। अब ये फिगर 4.14 अगर आप ये देखेंगे, एक्सप्रेसवे एग्जिट, इसका मतलब इस साइन बोर्ड का मतलब क्या, अगर हम ये जान लें। अब जैसे कोई भी रैम्प का मतलब है किसी, जैसे एक्सप्रेसवे में किसी को एंटर कराते हैं, किसी रैम्प के थ्रू एंटर कराते हैं। ठीक है, अगर तो आप जैसे रैम्प के थ्रू एंटर कर रहे हैं तो उसके पहले आपको जो है इस टाइप का साइन बोर्ड देखने को मिलेगा, जो आप ये है। ठीक है, अब जब एक्सप्रेसवे से आप एग्जिट हो रहे हैं तो आपको इस टाइप का जो लेफ्ट वाला साइन बोर्ड है, इस टाइप का साइन बोर्ड आपको देखने को मिलेगा। समझे, अगर आप समझ गए इस टाइप के साइन बोर्ड है तो आपको वो रैम्प के थ्रू ही आप एग्जिट हो रहे हैं। और इसके हम डायमेंशन की अगर बात करें, वो होता है 900 × 900 mm। ठीक है, इसकी डायमेंशन होती है। अब हम आ जाते हैं इमरजेंसी कॉल बॉक्स। इमरजेंसी कॉल बॉक्स क्या है, जब आप एक्सप्रेसवे में चलेंगे तो आपको साइड पे जो है ये आपको देखने को मिलेगा एक जो है इमरजेंसी कॉल बॉक्स। ये जो ऊपर आप देख पा रहे हो फिगर, ये है इमरजेंसी कॉल बॉक्स। ठीक है, तो इसमें 2 बटन होते हैं। एक तो आप इस पर प्रेस करते ही ये कॉल लग जाएगा, जो भी हेल्पलाइन ये है उसको कॉल चला जाएगा। अब उसको ये पता चल जाएगा किसी को इमरजेंसी है या कोई एक्सीडेंट हो रखा है या किसी को कुछ परेशानी है जिसका हमसे मदद चाहिए, तो आपको फिर वहाँ से रिप्लाई आएगा जो आपको क्या परेशानी है, तो आप अपनी परेशानी वहाँ पे बता सकते हो। ठीक है, तो ये भी सुविधाएं जो है एक्सप्रेसवे में दी गई हैं। और इसके हम अगर साइज बोर्ड की बात करें, ये 600 × 900 mm की होती है। ठीक है, अब ये जो साइन बोर्ड अगर हम 4.15 साइन बोर्ड, ये जो है जो इमरजेंसी कॉल बॉक्स होता है उससे 500 मीटर पहले जो है लगा हुआ मिलेगा। ठीक है, अब ये जान लो, अगर इस टाइप का साइन बोर्ड कहीं लगा हुआ है तो आपको 500 मीटर अब बाद आगे जाना पड़ेगा, जाके फिर वो आपको इमरजेंसी कॉल बॉक्स मिलेगा। वहाँ पे जो भी परेशानी है वहाँ पे जा करके आप बता सकते हो, जब मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे हेल्प चाहिए, फिर आपको हेल्प वहाँ से भेजा जाएगा, जो भी उसका कंट्रोल सेंटर होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं फी प्लाजा साइन बोर्ड की। ये जो आप देख रहे हो 4.16, ऐसे अगर आपका एक्सप्रेसवे है, साइड में एक्सप्रेसवे के बदले में हमेशा स्लिप या सर्विस रोड होता है। ठीक है, अगर आपका सर्विस रोड में फी प्लाजा है, मतलब टोल प्लाजा है, तो ये उन इंजीनियर्स के लिए है जो आपको जो है मेन कैरेजवे, मतलब जो मेन एक्सप्रेसवे है उस पर आपको फी प्लाजा का साइन बोर्ड नहीं लगाना है। ठीक है, क्योंकि वो दोनों को डिवाइडर, सर्विस रोड या स्लिप रोड और मेन कैरेजवे में हमेशा एक डिवाइडर लगा रहेगा, कोई एग्जिट नहीं होती है। तो आपको किसी को भी ये पहले इन्फॉर्म ना करें मेन कैरेजवे वाले को, जो यहाँ पे जो है आगे तरफ फी प्लाजा है। हाँ, अगर फी प्लाजा मेन कैरेजवे में है, ठीक है, सर्विस रोड में नहीं है, तो मेन कैरेजवे के लिए जो ये साइन बोर्ड है 4.17, ये आपको लगाना 2 किलोमीटर पहले से, टोल प्लाजा से पहले 2 किलोमीटर पहले इन्फॉर्म करना है ड्राइवर को जो आगे तरफ टोल प्लाजा है। फिर 1 किलोमीटर पे लगाया जाएगा, फिर 500 मीटर पे लगाया जाएगा। ठीक है, तो ये इसका प्लेसमेंट का क्राइटेरिया होता है। अब हम बात कर लेते हैं
एक्सप्रेसवे रूट मार्कर साइन बोर्ड की, ठीक है। आप अगर जाएंगे, मैं नेशनल हाईवे के लिए भी बताऊंगा, मैं एक्सप्रेसवे के लिए बताऊँ। इसका जो बैकग्राउंड है ब्लू कलर का होगा, और इस फिगर में जो आप देख पा रहे हो 4.118, इसमें जो NE लिखा हुआ ये है तो नेशनल एक्सप्रेसवे, ठीक है। और रेसवे नंबर ये जो 4 लिखा हुआ मतलब ये एक्सप्रेसवे नंबर जो है 4 है, ठीक है। और इसका जो बैकग्राउंड होगा वो है ब्लू होगा, और ये आपको क्या हर 5-5 किलोमीटर पे लगा हुआ मिलेगा। और इसकी जो साइज होती है ये होती है 1200 × 900 mm की, मतलब हाइट इसकी 1200 mm होगी और इसकी जो विड्थ होगी वो होगी आपकी 900 mm की इसकी विड्थ होगी, ठीक है।